सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉन वर्बल्स यानी नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव। तो एक ही वीडियो में हम तीनों के बारे में जानेंगे डिटेल में और आपके सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो है कभी कभी हमको पता नहीं होता है कि कौन सा वर्ब है और कौन सा जो है नॉन वर्बल है, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो आज की वीडियो में आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। जेरेंड के जो आपके मन में जो जेरेंड के लिए डर है वो आज खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि इतनी इजी वे में मैं आपको बताऊंगी कि जेरेंड, पार्टिसिपल और इन्फिनिटिव में क्या अंतर है, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। वैसे तो मेरे अलग अलग वीडियोस बने हुए हैं इन सारे टॉपिक पे, आज हमने तीनों को साथ में लिया है ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या यहाँ पे डिफरेंसेस है इन तीनों में। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव, ठीक है, मैंने डिटेल में लिखा हुआ और आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी जेरेंड और पार्टिसिपल के सेंटेंसेस की। ओके, तो पहले देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जेरेंड, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पार्टिसिपल और 2+V1 जो है वो इन्फिनिटिव। अब मैंने एक वर्ड लिया सिंगिंग, ठीक है, तो V1 प्लस आईएनजी सिंगिंग, V1 प्लस आईएनजी सिंगिंग, 2+V1 में आईएनजी, दैट इज टू सिंग, सिंगिंग सिंगिंग टू सिंग। ये तो आपको पता चल गया। अब चलिए देखते हैं कि काम क्या करता है। पहले हमने जेरेंड लिया, तो जेरेंड जो है वो काम करेगा नाउन का, पार्टिसिपल जो है वो काम करेगा एडजेक्टिव का, और जो इन्फिनिटिव है वो भी काम करेगा नाउन का, ठीक है। तो अच्छा, चलिए अब हम थोड़ा डिटेल में अच्छे से जाने। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और इसको तो पहचानना बहुत इजी है, 2+V1, ओके, टू सिंग, सिंगिंग सिंगिंग टू सिंग। तो एक तो नाउन का काम कर रहा है, एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ये जो है ये भी नाउन का काम कर रहा है। अब देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर जो है कैसे हमारा जेरेंड बन जाता है और कैसे पार्टिसिपल बन जाता है। तो एक चीज ध्यान रखिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर हमारे टेंसेस भी बनते हैं, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सारे जो है कॉन्टिन्यूअस टेंसेस जो है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ही बनती है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है, जो है पहचानेंगे कैसे कि कौन सा जो है टेंस बना रहा है, कौन सा जेरेंड है, कौन सा पार्टिसिपल है। सबसे बेस्ट तरीका है पहचानने का कि कोई हेल्पिंग नहीं है, नो हेल्पिंग, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अगर बिना हेल्पिंग के आए तो समझ लीजिए कि या तो जेरेंड है या पार्टिसिपल है आपका, ठीक है। बिना हेल्पिंग के आए, यानी सिंगिंग अगर मैं कह रही हूं तो सिंगिंग अकेला है, इज सिंगिंग, आर सिंगिंग, वॉज सिंगिंग, हैज बीन सिंगिंग, ऐसा कुछ ना है। सेम वे अगर एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसके भी पहले हमें कोई भी एक्सुलरी या हेल्पिंग की जरूरत नहीं है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, कुछ भी ना है। तो बिना हेल्पिंग के जब वो अकेला वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है तो या तो वो जेरेंड बनाता है और या फिर आपका पार्टिसिपल बनाता है। चलिए, इन्फिनिटिव की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि इन्फिनिटिव इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई, उसके वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगता है। बात प्रॉब्लम आपकी आती है जेरेंड और पार्टिसिपल में कि कौन सा जेरेंड नाउन का काम कर रहा है और कौन सा यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो बहुत इजी है। इजी कैसे है, देखिए, दोनों एक तो बिना हेल्पिंग के आएगा। चलिए पहले हम लेते हैं जेरेंड को। अब जेरेंड में जो है, अगर ये नाउन है, जेरेंड को अगर मैं नाउन की कैटेगरी में रखा है तो वो सर्टन टेस्ट से होके गुजरेगा, यानी कुछ हम देखेंगे उसके ऊपर, कुछ टेस्ट करेंगे, और अगर वो टेस्ट में जो है क्वालिफाई हो जाता है तो समझ लीजिए कि वो हमारा नाउन है, ठीक है। सबसे पहले जो हो, इसको मैंने लिखा सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी। यहां पर मैंने एक जो सेंटेंस लिखा, सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगिंग क्या है,
सिंगिंग सब्जेक्ट की जगह पे आया है और मेक्स फिर वर्ब है और मी हैप्पी, मेक्स मी हैप्पी। तो सिंगिंग आपका सब्जेक्ट हो गया, मेक वर्ब हो गया, मेक्स वर्ब हो गया, मी ऑब्जेक्ट हो गया और हैप्पी जो है एक एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब यहां पे देखिए सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी जो है, सिंगिंग कहां पे आया है, ये सब्जेक्ट की जगह है। तो सब्जेक्ट की जगह पे अगर ये आया है सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी, तो समझ लीजिए कि किसी भी सेंटेंस का जो है नाउन और प्रोनाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट बनाते हैं। ये तो मालूम है आपको। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए या तो आपके पास नाउन होना चाहिए या तो आपके पास प्रोनाउन होना चाहिए। तो सिंगिंग क्या है, ये तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट की तरह आया है, उसके तुरंत बाद वर्ब आ गया। तो वर्ब तो हमारा प्रेडिकेट बना रहा है, मेक्स मी हैप्पी तक हमारा प्रेडिकेट है, तो बड़ा ही नेचुरल है कि सिंगिंग हमारा सब्जेक्ट है। अब सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी जो है, अब सिंगिंग यहाँ पे जो है कोई काम नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कह रहे, ये टेंस नहीं बना रही है, क्योंकि सिंगिंग के पहले कोई एक तो हेल्पिंग नहीं है, दूसरा जो है इज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग, हैज बीन सिंगिंग, ऐसी चीज भी नहीं है। तो और ना ही हमें ये पता चल रहा है कि टॉम इज सिंगिंग, टॉम वॉज सिंगिंग, टॉम हैज बीन सिंगिंग, ये हमें कोई टेंस भी नहीं बना रहा है। ये सिर्फ जो है किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट बना है और टेस्ट में ये एक्शन का नाम है। अब एक्शन का नाम कैसे देखिए जैसे मैंने बोला, चलिए मैं लेती हूं डांसिंग। ठीक है, अगर मैंने बोला टॉम इज डांसिंग, टॉम हैज बीन डांसिंग, टॉम वॉज डांसिंग, टॉम हैड बीन डांसिंग, तो ये सारे के सारे टेंस बना रहा है। लेकिन अगर मैंने बोला डांसिंग इज माई हॉबी या डांसिंग इज माई फेवरेट पास टाइम, अब ये डांसिंग जो है कर रहा था वाली चीज नहीं आएगी। अब ये एक्शन का जो एक्शन है उसका नाम हो गया डांस करना। सेम वे अगर मैंने बोला टॉम इज स्मोकिंग, रवि इज स्मोकिंग, टॉम वॉज स्मोकिंग, टॉम हैज बीन स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ये वाला जो हो गया, अगर हैज बीन, हैड बीन, वॉज, इज, ये तो टेंस बना रहा है, लेकिन उसी जो एक्शन का मैंने नाम दे दिया कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, यहां पर स्मोकिंग क्या हो गया, एक्शन का नाम हो गया। और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी में ये नाउन हो गया, और नाउन चूंकि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनाता है तो ये सिंगिंग की जगह पे आ गया, सॉरी सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो क्या हो गया कि ये जो है नाउन का काम कर रहा है। इसी तरह इसको हम ऑब्जेक्ट की जगह पे भी ला सकते हैं। हम कह सकते हैं कि आई लाइक सिंगिंग, आई सब्जेक्ट हो गया, लाइक वर्ब हो गया, और सिंगिंग क्या हो गया, आपका जेरेंड हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया और सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी ये सब्जेक्ट की जगह पे आ गया। तो आप समझ गए कि सिंगिंग जो है ये जेरेंड है जो कि नाउन का काम कर रहा है। अब देखिए कुछ जेरेंड टेस्ट या कुछ सर्टेन टेस्ट हमको करना पड़ता है ये जानने के लिए कि जेरेंड और पार्टिसिपल में अंतर क्या है। देखिए पहला तो है जेरेंड एक एक्शन का नाम है। ठीक है, ये हमने आप पहले ही बता दिया कि सिंगिंग यानी सिंगिंग करना एक्शन का नाम है, डांसिंग यानी डांसिंग करना एक्शन का नाम है। दूसरा है ये आर्टिकल लेता है कि नहीं। भाई आपको पता है कि आर्टिकल हमेशा कॉमन नाउन के पहले आता है ना, कॉमन नाउन के पहले आता है, जैसे द पार्क हो गया, द कंपनी हो गया, द बॉयज हो गया, है ना। तो इसी तरह अगर ये जेरेंड नाउन है तो कॉमन नाउन ही होगा, तो उसके पहले हम आर्टिकल लगा सकते हैं। हम कह सकते हैं द सिंगिंग, कोई भी सेंटेंस हम द सिंगिंग करके कर सकते हैं, द सिंगिंग ऑफ इसका या उसका कुछ भी, या सीधा लिख दिया द सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी, तो ये भी हमारा है आर्टिकल हो गया। अब देखिए ये पॉजिटिव एडजेक्टिव। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यानी माई, हिज, हर, योर, उसके बाद अगर एक नाउन आ जाए तो इसे पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे माई बैग, हिज कार, देयर हाउस। अब उसके पहले हाउस, कार, पार्क जो भी मैंने कहा वो नाउन है, तो इस तरह जेरेंड भी आ सकता है। जैसे माई सिंगिंग, हिज डांसिंग, योर स्मोकिंग थिंग इज इंक्रीजिंग, योर सिंगिंग इज सो गुड। जैसे माई डांसिंग इज
रियली वेरी अट्रैक्टिव, या माई डांसिंग इज इम्प्रूविंग नाउअडेज, या इस तरह मैंने देखा कि माई, हिज, योर, ये सब जो है नाउन के पहले भी आ सकता है, यानी किसी भी जेरेंड वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के में आईएनजी लगाकर उसके पहले माई, हिज, योर सारे आ सकते हैं। अब देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या होता है? दिस, दैट, दीज, दोज, और उसके बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाने लगता है। नॉर्मली हम कहते हैं जैसे दिस बैग इज योर्स, या दिस बुक इज योर्स। सेम तरह मैंने जेरेंड को भी वहां में लगा सकती हूँ, जैसे दिस सिंगिंग या दिस डांसिंग इज सो गुड, दिस डांसिंग इज वेरी अट्रैक्टिव, या दैट पेंटिंग इज रियली वंडरफुल। तो इस तरह क्या हो गया कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है और उसके पहले डैट लग रहा है तो वो पॉजिटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी यहाँ पे सिंगिंग, डांसिंग ये सारे नाउन का काम कर रहा है। फिर देखो प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन आपको पता है कि कहाँ आता है? किसी भी प्रेपोजिशन के बाद में नाउन आता है, जैसे आई एम फॉन्ड ऑफ कॉफी, आई एम फॉन्ड ऑफ, ऑफ हो गया आपका आई एम फॉन्ड ऑफ, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, और उसके बाद कॉफी आपका एक नाउन हो गया। तो प्रेपोजिशन हमेशा अपने बाद एक नाउन लेता है, तो फिर अगर जेरेंड नाउन है तो उसको भी वहीं बैठा सकते हैं। हम कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग। इसी तरह फॉर भी लगा सकते हैं, जैसे आई हैव बॉट दिस डॉल फॉर रानी, ठीक है। इसी तरह मैं कह सकती हूँ कि आई हैव बॉट दिस बुक फॉर रीडिंग, फॉर राइटिंग, है ना। इसी तरह आई हैव बॉट दिस माइक फॉर सिंगिंग अ सॉन्ग। तो यहां पर देखो फॉर के बाद जो है आपका प्रेपोजिशन तो यहां पे देखिए कि फॉर प्रेपोजिशन अपने साथ क्या ले रहा है? एक नाउन को ले रहा है, ठीक है। तो जैसे सिंपल नाउन को लेता है, सेम वे जेरेंड को भी साथ में ले रहा है। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ये जेरेंड है, ठीक है। इसी तरह इन देखो, मैं कह सकती हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन पेंटिंग। अब यहाँ पे देखो इन प्रेपोजिशन है और उसके बाद नाउन लेगा, तो यहाँ पे इन पेंटिंग एक जेरेंड हो गया, किसमें? पेंटिंग करने में, जो कि एक एक्शन का नाम है। सेम वे अगर नॉर्मली हम बोले आई एम इंटरेस्टेड इन हिम, एक आपका प्रोनाउन आ गया। आई एम इंटरेस्टेड इन बुक, एक नॉर्मल सा नाउन आ गया। सेम वे मैं कह सकती हूँ आई एम इंटरेस्टेड इन डांसिंग, इन पेंटिंग, इन राइटिंग, अ नॉवेल, कुछ भी। अब देखिए एक और टेस्ट हम कर सकते हैं कि इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी नाउन के साथ, यानी एक नाउन को दूसरे नाउन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी, सिंगिंग सीधा सीधा अगर नाउन का काम कर रहा है तो इसको हम दूसरे नाउन से रिप्लेस भी तो कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि क्रिकेट मेक्स मी हैप्पी, तो क्रिकेट एक नाउन है जो सिंगिंग की जगह पे बैठ गया। या फिर मैंने बोला अ चॉकलेट मेक्स मी हैप्पी, तो यहाँ पे मैंने नाउन की जगह बैठा दिया। तो टेस्ट हमारा पूरी तरह जेरेंड का सफल हो गया। अब क्या सफल हुआ, फिर से एक बार रिपीट कर ले कि पहली बात तो ये है कि जेरेंड जो नाउन का अगर काम कर रहा है तो किसी भी सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की जगह आ सकता है, ठीक है, और किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की जगह आ सकता है। जैसे नॉर्मली नाउन का काम होता है, सेम वे जेरेंड भी वहीं पर बैठ सकता है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया कि ये किसी एक्शन का नाम है, और किसी एक्शन का नाम है इसीलिए तो वो सब्जेक्ट बना है। नाम जो है वो तो नाउन होता है, इसीलिए वो सब्जेक्ट बना है। इसके पहले हम कोई आर्टिकल लगा सकते हैं, जेरेंड पॉजिटिव एडजेक्टिव लगा सकते हैं। जैसे अगर मैंने बोला माई पेंटिंग या माई डांसिंग या माई सिंगिंग, सेम वे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं। दिस डांसिंग, दिस पेंटिंग, दिस स्विमिंग, दैट स्विमिंग। इस तरह प्रेपोजिशन भी लगा सकते हैं। प्रेपोजिशन के बाद जो है जेरेंड आ सकता है। आई बॉट दिस बुक फॉर रीडिंग, I bought this notebook for writing, I bought this microphone, I bought this mic for singing, अब ये आ गया, है ना। I am interested in painting, in के बाद आ रहा है, for के बाद आ रहा है, of के बाद आ रहा है, I am fond of reading, ठीक है। अब किसी भी नाउन के साथ रिप्लेस भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी बताया सिंगिंग मेक्स मी हैप्पी। सेम वे हम कह सकते हैं कि अ पैकेट ऑफ बिस्किट
मेक मी हैप्पी, चॉकलेट मेक्स मी हैप्पी। तो यहाँ पे जेरेंड टेस्ट हो गया। अब आइए बात करें कैसे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो है वो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव का काम क्या होता है आपको पता है, किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक है। अब इसके भी पहले कोई हेल्पिंग नहीं आएगा। अगर हेल्पिंग आ जाता है तो फिर वो तो कॉमन सा टेंस बनाने लगता है। आपको पता ही है कि हेल्पिंग जो है जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये पार्टिसिपल जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो तो टेंस भी बनाता है। इज सिंगिंग, वॉज सिंगिंग, हैज बीन सिंगिंग, हैड बीन सिंगिंग वाली चीज। अब यहाँ पे अकेला आया, बिना हेल्पिंग के आया है। और बिना हेल्पिंग के जब वो आता है, हम बात करें पार्टिसिपल की, बिना हेल्पिंग के जब वो आता है तो अगर उसके बाद एक नाउन आ जाए तो वो फिर एडजेक्टिव का काम करने लगता है। जैसे सिंगिंग डॉल, डांसिंग गर्ल। इसी तरह हर एक वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के बाद नाउन लगाने से नहीं बनते। जैसे रीडिंग बॉय, रीडिंग बॉय तो नहीं बन सकता कुछ ना, तो हर जगह नहीं बन सकता। तो रीडिंग बुक इज माई हॉबी हो सकता है। तो रीडिंग बुक जो है यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहा है बेटा, यहाँ पे एक्शन दिखा रहा है। रीडिंग बुक, बुक पढ़ना। जरूरी नहीं है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर आपका कोई नाउन आ जाए तो हमेशा वो एडजेक्टिव बिहेव करता है, ऐसा नहीं। जैसे अगर मैंने बोला प्लेइंग चेस इज माई हॉबी, अब यहाँ पे प्लेइंग चेस यानी चेस खेलना। अब मैंने बोला खाली अगर मैं बोलती प्लेइंग इज माई हॉबी तो कुछ पता नहीं चलता ना। तो जेरेंड भी अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, प्लेइंग चेस इज माई हॉबी। अब यहाँ पे चेस की विशेषता नहीं बता रहा है ये जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लेइंग, बल्कि एक ऑब्जेक्ट जोड़ के हम जेरेंड का ही काम कर रहे हैं। लेकिन अगर मैंने बोला सिंगिंग डॉल्स तो यहाँ पे जो है इस नाउन की विशेषता बता रहा है कि वो नाचने वाली गुड़िया। या फिर मैंने बोला डांसिंग गर्ल, नाचने वाली लड़की, ठीक है। तो हर जगह वो फिट नहीं बैठता। मैं ये नहीं कह सकती कि पेंटिंग बॉय, पेंटिंग बॉय हम नहीं कह सकते, क्यों पेंटिंग बॉय कोई चीज होती ही नहीं है ना। ये पेंटिंग बॉय यानी पेंट करने वाला बॉय, ये चाहिए। ये जो है आप एडजेक्टिव नहीं बना रहे, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पेंटिंग इज माई हॉबी। तो यहाँ पे पेंटिंग जो है जेरेंड का काम करेगा, एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा। तो याद रखिए कि सिंगिंग डॉल इज वेरी एक्सपेंसिव, मैंने बताया। तो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। डॉल नाउन है और उसके पहले सिंगिंग आया हुआ है, तो सिंगिंग डॉल, यहाँ पे डॉल नाउन है, डॉल की विशेषता बताई जा रही है एक एडजेक्टिव की वो नाचने वाली गुड़िया है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देखिए, इसमें भी हम एडजेक्टिव टेस्ट कर ले। ये जो सिंगिंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसमें हम एडजेक्टिव को भी एक दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे नाउन को मैंने एक दूसरे नाउन से रिप्लेस किया, सेम वे एडजेक्टिव को भी दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं जैसे क्यूट डॉल, लवली डॉल, वन डॉल, टू डॉल, थ्री डॉल, दिस डॉल, दैट डॉल, है ना, या मेनी डॉल। इसी तरह जो है एक एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ये डॉल की विशेषता बताई जा रही है, सिंगिंग डॉल, वन डॉल, टू डॉल, मेनी डॉल, सेवरल डॉल, लवली डॉल, क्यूट डॉल, है ना, ब्यूटीफुल डॉल, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर आपका बन गया क्या, एडजेक्टिव। और इसका तो कोई वो ही नहीं है, वो तो पहचान सकते हैं कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में टू लगाकर, टू सिंग नाउन का ही काम करता है। लेकिन एक चीज प्रॉब्लम है कि इंटरचेंजेबल ऑलवेज नहीं होता। हम हर जगह जेरेंड को इन्फिनेटिव की जगह और इन्फिनेटिव को जेरेंड की जगह पे नहीं बैठा सकते। जैसे अगर मैंने बोला आई वॉन्ट टू स्विंग, आई वॉन्ट टू सिंग, आई वॉन्ट टू डांस, तो इस तरह आई वॉन्ट डांसिंग आप नहीं कह सकते, आई वॉन्ट सिंगिंग नहीं कह सकते, या आई वॉन्ट टू ईट, आई वॉन्ट ईटिंग नहीं कह सकते। हर जगह फिट नहीं बैठता, लेकिन कुछ कुछ उसमें फिट बैठ जाता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा टू सिंग अ सॉन्ग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिंगिंग अ सॉन्ग इज माई हॉबी, तो यहाँ पे ये फिट बैठ रहा है ना। तो हर जगह इंटरचेंजेबल नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ मामलों में हो सकता है। तो मेरा आज का जो जेरेंड पार्टिसिपल इन्फिनेटिव वाला टेस्ट था वो मैं एक शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ जो है आपको एक्सरसाइजेस लेके आऊंगी। तब तक के लिए
थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपके मन में कुछ क्वेरीज है, कुछ पूछना है आपको, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा।